अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट बात के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो बात है जो वीयू की करंट ग्रेडिंग स्कीम आई है उसके मतलब तक, और वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको अभी से उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए ताकि आप जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसी ग्रेडिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए कंप्लीट करें। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करते हैं, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप तक बाकी मालूमात पहुंचती रहें। ग्रेडिंग स्कीम ये है कि आप सभी फौरी तौर पर अपने एलएमएस चेक करें। एलएमएस के अंदर जो नोटिफिकेशन का बटन है वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स नज़र आएंगी जो आपके इंस्ट्रक्टर ने उस सब्जेक्ट के मतलब भेजी हैं, और ये काम आप सबसे पहले करें, फौरी तौर पर करें। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट है EDU 101, इसकी अनाउंसमेंट ओपन करता हूँ। आपने अपने अपने सेमेस्टर सिस्टम में जो आपका एलएमएस है उसके अंदर आपने सारी की सारी अनाउंसमेंट पढ़ लेनी है ताकि आपको वो सारी की सारी चीज़ें पता चल सकें। इस तरह है कि पहले जो सेमेस्टर वर्क है टोटल 40% है, और उसकी डिवीज़न इस तरह है कि क्विज़ेस जितने भी आप उसमें से नंबर लेंगे उसका जो एग्रीगेट होगा वो 5% आपको ऐड किया जाएगा। जैसे कि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 4 क्विज आते हैं, 10-10 नंबर के, 40 हो गए। 40 में से जितने भी नंबर आप लेंगे उसका 5% यहाँ पे ऐड होगा। GDBs अमूमन 10 से 15 नंबर की आती हैं एक सेमेस्टर में, उसका 2%, जो 10 मार्क्स होंगे उसका 2% आपका यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद असाइनमेंट का टोटल 8% है। असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी आती हैं 20-20 नंबर की, और वो कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 80 नंबर हो सकते हैं। अब उसमें से अगर आप 50 ले लेते हैं तो उसका 8% यहाँ पे ऐड होगा। इसके बाद जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो 25% है। तो इससे ऊपर ऊपर जो चीज़ें हैं वो हैं टोटल 40%। और इम्पोर्टेंट बात जो बताने वाली है वो ये है कि आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको मिलेगा कि ए स्टूडेंट शेल क्वालिफाई द कोर्स इफ शी स्कोर एट लीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट्स फ्रॉम विच मिनिमम 20%। यानी इस जो 40% का मिड है, असाइनमेंट, क्विज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से कम अज़ कम भी आपको 20% लेना है मिड तक, और उस इसके बाद ही फिर आपको जो है वो फाइनल की तरफ जाने दिया जाएगा। इन द फाइनल एंड मिनिमम 20% इन द सेमेस्टर वर्क इंक्लूडिंग मिड टर्म एग्जाम्स। द ग्रेड ऑफ कोर्स विल बी अवॉर्डेड एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। पहले क्या था कि आप 10% भी ले लें मिड टर्म में, और तो स्टूडेंट सोचते थे कि चलें फाइनल टर्म में ज़ोर लगाते हैं और एक अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपको 20% तो लेने ही लेने हैं। और जो यहाँ पे किया हुआ है उन्होंने हाईलाइट, फर्दर मोर स्टूडेंट्स शुड सिक्योर 20% मार्क्स इन मिड टर्म एंड सेशनल मार्क्स सेशनल एक्टिविटीज़ टू बी एलिजिबल फॉर फाइनल टर्म एग्जाम्स। इसका मतलब है कि आपको शुरू से ही अपनी असाइनमेंट्स और जो क्विज़ हैं और जो GDBs हैं उसके ऊपर अच्छी तरह फोकस करना है ताकि फाइनल आने से पहले पहले आपके 20% मार्क्स कम अज़ कम भी हों, यानी टोटल का 50%। टोटल कितने हैं? 40% हैं। इनमें से आपने सारे के सारे कम अज़ कम भी जो 20% है वो लेना ये लाजमी हो गया। पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 20% आप लेंगे तो फिर आप फाइनल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप उस पेपर का फाइनल नहीं दे सकेंगे।
तो यहाँ पे आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और इसके ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है कि ताकि आप असाइनमेंट कोई मिस ना करें, कोई क्विज़ ना मिस करें और जो जीडीबीज़ हैं वो मिस ना करें, मिड टर्म में अच्छे नंबर लें, तो तभी आप जा सकते हैं उसकी तरफ, फाइनल एग्ज़ाम की तरफ। तो ये सारी की सारी अनाउंसमेंट हर सब्जेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। ये 2 नवंबर को किसी की आई है, किसी की 3 नवंबर की आई हो, लेकिन सभी ने ये अनाउंसमेंट्स कर दी हुई हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट है मैंने ओपन किया है जस्ट चेक करने के लिए कि अनाउंसमेंट इनकी क्या कहती हैं। वेलकम नोट है, अच्छा इनकी भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यूँ ओवरऑल आप समझ लें कि सभी सब्जेक्ट में सेम ही क्राइटेरिया है और सेम ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अब कंप्लीट करनी है। यानी कि आपने मिड टर्म और असाइनमेंट क्विज वगैरह में जो टोटल बनता है 40%, तो आपने उसमें से हर हाल में जो यहाँ पे 20% बनता है हाफ टोटल का, ये टोटल मैं कह रहा हूँ जो आपकी क्विज हैं, असाइनमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि 15% की सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, इसमें क्विज, असाइनमेंट और जीडीबीज हैं, और 25% का एग्ज़ाम है। तो अगर आप असाइनमेंट क्विज अच्छी करते हैं तो अगर 10% भी ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको मज़ीद 10% लेना है और आप क्वालिफाई हो जाएंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए। और फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है वो 60% का है इसमें, यानी कि मेजर एक कंट्रीब्यूशन आपके मार्क्स में 60% यहाँ पे आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। फौरी तौर पे नोट्स को रीड करें और अंडरस्टैंड कर लें कि हर असाइनमेंट, क्विज और जीडीबीज, चाहे वो 5 नंबर की है, चाहे वो 10 नंबर की है, जितने नंबर्स की है, वो आपने फौरी तौर पर उसके ऊपर फोकस करना है और वो कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो वीडियोस देखने वाली हैं जिसके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है कि आपने वो देखनी है, जैसे कि वो किस तरह पता चलेगा, नोटिफिकेशन में भी बता दिया गया हुआ है। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि उन्होंने कोर्स ट्रैकिंग मैकेनिज्म का एक वर्ड यूज़ किया है, तो अगर आप उसको वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स जो है यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ रिमेंबर it is mandatory to complete all the lessons of this course. This completion will indicate that you have qualified completed this course, otherwise you will have to repeat this course in next semester। अगर आप इसके वीडियो नहीं देखते तो क्या होगा, आपको ये सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में रिपीट करना पड़ जा सकता है। तो वर्ड्स जो है यहाँ पे है, लेसन ट्रैकिंग मैकेनिज्म इनेबल। तो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर ये लिख दिया गया है, और ये कैसे पता चलेगा, अगर आप अनाउंसमेंट को रीड करेंगे तो फौरी तौर पर उसके लेक्चर देखना शुरू कर दें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, और ताकि ये जो सिस्टम है लेसन ट्रैकिंग मैकेनिज्म का वो भी कंप्लीट होता जाए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो आपकी ग्रेडिंग स्कीम है उस पर जो चेंजेस आई हैं उसके उसके मुताबिक अपना फौरी तैयारी करना शुरू करें और असाइनमेंट क्विज के ऊपर फोकस करें, अच्छी से अच्छे मार्क्स लें ताकि कोई भी इशू ना हो और आप फाइनल एग्ज़ाम की तरफ जा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना हो तो फिर हमारे चैनल्स के ऊपर आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर देंगे या मेरे नंबर के ऊपर आप कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।